जब भी आया तुलसी पे कुछ लिखने का ख्याल, फिर बड़ी देर ख्यालों को पसीना आया। मित्रों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत सारी सामान्य कथाएं तो आपने सुनी होंगी। मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथावतार कराया। देखिए, ग्रंथावतार ही है, ग्रंथ का अवतार है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के अक्षर अक्षर में विराजमान है, वैसे ही श्री रामचरितमानस के अक्षर अक्षर में श्री सीताराम जी विराजमान है। कारण कि यदि किसी भी और ग्रंथ में, जहां राम कथा है, मैं किसी ग्रंथ की वैसी बात नहीं कर रहा, किंतु किसी भी ग्रंथ से संसार के तुलना ही नहीं हो सकती रामचरितमानस की। इतनी स्वीकार्यता और इतनी लोकप्रियता का कारण ही आप नहीं जान पाएंगे क्या है। क्योंकि सरल से सरल भाषाओं में भी रामचरितमानस लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, और क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषाओं में भी लिखी गई है। लेकिन रामचरितमानस की आज भी घर घर में जिस प्रकार से गूंज है, जिस प्रकार से पाठ हो रहा है, वो कोई भी ग्रंथ उसको नहीं पा पाया। ये तो कारण क्या है? कारण यह है कि किसी सामान्य व्यक्ति की लिखी नहीं है। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है कि ये शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। मैं तो केवल लिखने वाला हूँ, है तो सब महादेवों की, महाकाल की कृपा। ये रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समौ शिवासन भाखा। मित्रों, एक बार की घटना आती है कि महाकवि निराला जी के पास जब श्री रामचरितमानस ग्रंथ गया तो 2 दिन तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। और जब बाहर निकले पढ़ के तो इतनी गालियां गोस्वामी जी को देने लग गए और कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे कुछ तो छोड़ देते कवियों के लिए। रामचरितमानस ऐसा अलौकिक ग्रंथ है कि उसकी एक एक अर्धाली मंत्र के सदृश है, और ये आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। जब गोस्वामी जी ने इस प्रकार की कालजयी कृति भगवान की कृपा से रचना कर दी, लिख दी, स्टेनो बन गए, तो स्वाभाविक है कि द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। लोगों ने, कई तथाकथित ब्राह्मणों ने, कई तथाकथित विद्वानों ने गोस्वामी जी पे आरोप करना प्रारंभ कर दिया। अरे तो उस जात का है, ये तो उस बात का है। गोस्वामी जी ने सबका उत्तर देते हुए कहा, देखिए, इससे समझ में आता है गोस्वामी जी कवि नहीं थे। गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त इस कलयुग के रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कि को कहे करत कुसाज दगा बाज बड़ो, को कहे राम को गुलाम खरो खूब है। आज जिसकी जैसी सोच वैसा ही आरोप लगाएगा, वैसी ही प्रशंसा करेगा। साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल, बानी झूठी साची कोटि उठत अभूब है। जैसे लहबू माने लहरें की तरह उठ रही है सब, लेकिन मैं चाहत न काहू सो, न कहत काहू को कछु, सबकी सहत उर अंतर न उब है। सह रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ, जिसको जो कहना है। क्यों? क्योंकि सफाई उसको दी जाती है जिससे कोई हमको डर हो। मुझे तो केवल तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के। मैं भला हूँ बुरा हूँ, मैंने पुण्य किया पाप किया, सब प्रभु जाने। राम की भगति भूमि मेरी मति डूब है। तो मित्रों, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, और जिन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, भरभय रामायण, न जाने कितने अन्य ग्रंथ, और श्री रामचरितमानस तो उसमें उनके समकालीन जो कवि, उन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि हम भी राम जी की कोई ऐसी रचना कर दें। लेकिन देखिए, ये भगवान की कृपा से हो पाता है। ये इसी कारण मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए, उदाहरण के रूप में समझिए, आपके पास 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए में आप सोचेंगे कि मैं हुंडई लूँ, कि मैं होंडा सिटी लूँ, कि मैं बुलेरो लूँ, कि मैं स्कॉर्पियो लूँ, क्योंकि उस वैल्यू की वस्तु में तुलना होगी ना। ये लेकिन ये तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है इस ग्रंथ का। ये तो अतुलनीय है, किसी ग्रंथ से तुलना ही नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए एक अर्धाली आज रामचरितमानस की सबको समर्पित करके जाऊंगा, उसको जीवन में उतारिएगा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुंदरकांड में विभीषण ने रावण से बात कही कि भैया, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम वस कहई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
जहां सुमति है वहां संपत्ति, यानी अच्छा कार्य करोगे तो आगे अच्छा फल ही प्राप्त करोगे, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और यदि गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा, ये अटल सत्य है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने कलयुग के ऊपर, हम कलयुगी जीवों के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, श्री रामचरितमानस, और इसका पाठ मैं युवाओं से एक निवेदन करूंगा। आप लोग वन नाइट एट कॉल सेंटर जैसे नॉवेल पढ़ते होंगे, हिंदी के बहुत सारे पढ़ते होंगे, लेकिन यदि आप साहित्य की दृष्टि से देखें, आप आध्यात्मिक दृष्टि आपको नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आप साहित्य की दृष्टि से देखें, आप इंटरटेनमेंट रस की दृष्टि से देखें, आप नीति की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, इसके जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। इसका आप अपनी बुक की, अपनी किट में जरूर लाइए और थोड़ा थोड़ा इसका अध्ययन अवश्य करिए। ये चमत्कारिक ग्रंथ है, आपका जीवन बदल देगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय।